गीता की 11 बातें आपका जीवन बदल देगी। गीता हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। आज हम जानेंगे गीता के 11 ऐसी बातें जो आपका जीवन बदल देंगे। कोई अपना नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य के कितने ही जन्म क्यों न हो चुके हैं। आज जिसे वो अपना समझ रहा है वह पूर्व जन्म में उसके नहीं थे। उस मनुष्य और उसके अपनों के बहुत से जन्म हो चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो उन सभी के जन्मों के बारे जानता हूँ, लेकिन साधारण मनुष्य ये नहीं जानता। क्रोध का त्याग। क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिससे उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। मृत्यु से भी बढ़कर है। मृत्यु का भय। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं। फिर इनका शोक क्यों करते हो? कोई भी अमरता की बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ है। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। अपने अंदर मृत्यु का भय रखो। सभी को एक न एक दिन मरना ही है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। जो मर गए असल में वे मरे नहीं हैं, उन्होंने तो देह छोड़ी है। वे कहीं और जन्म लेंगे। कर्मवान बनो। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। नरक के द्वार काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है, न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, इसी में खुश रहो। लगाव ही दुख का कारण है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख खोन का कारण है। विश्वास। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। परिवर्तन को समझो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो।
न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। धर्म की शरण में रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन का आनंद अनुभव करेगा। सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में हो जाओ।